दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 1 को 7 को हल कर रहे। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण दिया है बट्टा वाला, इसको रैखिक समीकरण में बदल कर इसको हल कर देना है। एक्स और वाई को मान ज्ञात कर देना है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसे मैं रैखिक समीकरण इसको कहते हैं। देखिए रैखिक समीकरण में कुछ भी चीज़ एक लाइन में होता है। जैसे मैं ये मान लीजिए 4x प्लस 3y इक्वल टू -2, ये रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 20। मतलब ये रैखिक समीकरण है। तो इस समीकरण को इस रैखिक समीकरण में बनाकर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करेंगे। ये थोड़ा देखने में डिफिकल्ट है, बनाइएगा तो एकदम आसान है। देखिए हम इसको कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हल कर रहे हैं, लिखेंगे यहाँ से हल। ये देखिए 10 है ना, तो इसको 10 को यहाँ लिख दे रहे हैं अगुणा। 10 को अलग 1 बट्टा में x प्लस वाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फिर ये देखिए प्लस यहाँ है तो प्लस, फिर ये 2 लिख कर अगुणे 1 बट्टा में x माइनस वाई कर देंगे। 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा, 1 में ये सेम से करेंगे तो सेम ही ना होगा। मतलब इतना को हल करेंगे तो ये हो जाएगा। 10 में 1 में गुणा करेंगे 10, नीचे का नीचे, ये इतना बराबर ये 4। ठीक है, आगे देखिए फिर उसी तरह इसको भी अलग कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो 15 अगुणे 1 बटा में x प्लस वाई कर दे रहे हैं। ये माइनस है तो माइनस, फिर 5 अगुणे 1 बटा में x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए इतना को हम क्या मान ले रहे हैं, 1 बटा में x प्लस 1 को a मान ले रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 बटा में x प्लस वाई को a मान ले। a b c कुछ भी मान सकते हैं। इतना 1 बटा x माइनस वाई को b मान लेते हैं। तो यहाँ 1 बटा x माइनस वाई को b मान ले रहे हैं। अब देखिए 1 बटा x प्लस वाई के जगह पर a रखेंगे। a में 10 में गुणा करेंगे तो 10 है, यहाँ भी b रख देंगे तो 2b हो जाएगा बराबर 4। अब मान रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 10 में यहाँ पर इसका वैल्यू a है, a। ठीक है, a में मतलब यहाँ a रखेंगे तो 10 में a में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 है। एक बार रख दे रहे हैं तब गुणा करेंगे। देखिए 10 इतने के जगह पर a माने हैं तो a प्लस 2 गुणे इतना के जगह पर देखिए b माने हैं तो b बराबर 4। ठीक है, अब ये समीकरण हमारा आ गया, क्या आया 10 प्लस 2b बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 1 आ गया यहाँ पर। उसी तरह समीकरण 2 देखिए कैसे करेंगे। 15 अगुणे इतना के जगह पर क्या माने हैं तो a माने हैं। ठीक है ना, तो इतना के जगह पर a रख दे रहे हैं। प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस 5 अगुणे इतना के जब पर क्या माने हैं b माने हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं उसका वैल्यू b बराबर -2। 15 में a में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर -2। ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। इसके आगे तो देखिए यहाँ दोनों समीकरण को एक साथ पहले लिख दे रहे हैं। ये तो 10a प्लस 2b बराबर 4, ये समीकरण 1 है। एक साथ लिख रहे हैं 15a माइनस 5b बराबर -2, ये समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ पर अब विलोपन के क्या नियम होता है, किसी एक को बराबर करते हैं, a वाला को करेंगे या चाहे b वाला को करते हैं। हम b वाला को कर रहे हैं तो देखिए बराबर करने का क्या नियम हो, जो नीचे में अंक यहाँ रहता है ये 5, ऊपर में गुणा कर देते हैं ये तीनों के साथ। ऊपर में जो रहता है
नीचे में गुणा कर देते हैं, तो ऊपर में 2 है तो 2 से नीचे गुणा कर दिए, ये बराबर हो जाएगा। इसको भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर में 15 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे में 10 से। तो देखिए फिर 5 में 10 में गुणा करेंगे 50, ए है तो ए प्लस 5 में 2 बी में करेंगे 10 बी बराबर 5 में 4 में गुणा करेंगे 5 चौके 20, ये हो गया। 2 में 15 में गुणा करेंगे 30, ए है तो ए माइनस 2 में 5 में गुणा करेंगे 10, बी है तो बी बराबर 2 2 4 माइनस 4। अब यहाँ लिखा जाता है जोड़ने या घटाने पर। तो देखिए क्या होता है, जब खुद से कट जाता है तो बस खाली लिख देते हैं यहाँ पर जोड़ने पर, चिन्ह को चेंज नहीं कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर यही खुद से नहीं कटता तो यहाँ लिखा जाता है घटाने पर, घटाने पर नीचे का सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। लेकिन ये तो खुद से कट रहा है, तो खुद से कटने के लिए जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं। यही नियम है, यही रूल है। तो देखिए इसको जोड़ रहे हैं, 50 या 30 है कितने ए हो जाएगा, तो 80 ए। ये 10 बी प्लस में 10 बी माइनस में, ये कट गया। यहाँ देखिए 20 में से 4 घटाएंगे 16, ये ए बराबर 16। यहाँ पर ये गुणा में रहता, अगला स्टेप में भाग में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 80, ये काट दिया 16 5 80, 1/5। तो ए बराबर कितना आंसर दे, आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है ना। अभी एक बार और समीकरण लगेगा, ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ए का मान 1/5 आया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बी दे देगा, यहाँ से लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है, ये है, ठीक है ना। यहाँ से ये गुणा करके नहीं, इतना। तो समीकरण 1 है, देखिए 10a प्लस 2b बराबर 4। 10 ए का मान कितना है 1/5, तो 1/5 रख रहे हैं। 2b बराबर 4, ये 5 दूनी 10, 2 बार में काट दिया, ठीक है। अब देखिए 2 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2b बराबर 4। अब यहाँ से देखिए इसको आगे कर रहे हैं, मतलब कि 16 को एक तरफ, नंबर वाला को एक तरफ, ABCD को एक तरफ करते हैं, ठीक है, असंख्या को एक तरफ। तो 2b इधर ही होगा, तो 2b बराबर ये 4, ये 2 है बराबर की इधर जाएगा तो -2, 2b 4 में से 2 जाएगा 2, b बराबर 2। यहाँ गुणा में रहता, अगला स्टेप में भाग में आ जाएगा, ये काट देगा एक बार में, मतलब b बराबर कितना आया 1 आया, ठीक है। b का मान 1 आया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो शुरू में माने हैं, तो शुरू में यहाँ क्या माने हैं, यहाँ पर देखिए ये 1 में x प्लस वाई बराबर ए माने हैं, 1 में x माइनस वाई बराबर बी मान रहे हैं, तब यहाँ मान हम रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर ए माने हैं, तो 1 में x प्लस वाई बराबर ए का मान कितना आया है, तो ए का मान यहाँ नीचे में आया था 1/5, 1/5। अब इसको तिर्या का गुणा कर देंगे, तो देखिए 1 में आइए दोनों के साथ करेंगे तो x प्लस वाई, 1 में 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ एक और समीकरण मिल गया, तो ये समीकरण 3 कहेंगे इसको, ठीक है। उसी तरह देखिए 1 में x माइनस वाई को b माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 में x माइनस वाई बराबर b, 1 में x माइनस वाई, ये यहाँ से ऐसे कर दीजिए। b का मान नीचे में क्या आया था, तो b का मान 1 आया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये b का मान 1 है, ठीक है ना, b का मान 1 है। अब फिर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, x माइनस वाई में 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस वाई होगा, 1 में 1 में गुणा करेंगे 1 देखिए नया समीकरण, ये क्या हो जाएगा 4 आ गया। हमको क्या निकालना था, तो एक्स वाई को तो मान निकालना था समीकरण को हल करके, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए समीकरण 3
समीकरण 4 को एक बार और हल कर देंगे तब एक्स वाई का फाइनल आंसर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, दोनों समीकरण को एक साथ कर दे रहे हैं, ये समीकरण 3 है। एक्स माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 4 है। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको हल कर रहे हैं। समीकरण 3 4 को हल करें तो देखिए किसे हल करेंगे। फिर वही काम करेंगे, किसी एक को बराबर करते हैं तो इसमें खुद से बराबर है, जब खुद से बराबर रहता है तो यहाँ पर गुणा नहीं करते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट जोड़ने घटाने पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों काम हो सकता है, घटाने पर भी लिख सकते हैं, जोड़ने। अगर इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो लिख देंगे घटाने पर, और ना तो यहाँ पर तो खुद से कट रहा है, तो जब खुद से कटता है तो डायरेक्ट जोड़ने पर लिखा जाता है। तो खुद से कट रहा है तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, अब इसको जोड़ दे रहे हैं, एगो एक्स दो गो एक्स हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, बराबर 5 1 6। ठीक है, एक्स बराबर 6, ये बट्टा में 2, ये 3 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। एक फाइनल आंसर एक्स का आ गया। ठीक है अब एक्स का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे, किसी एक में रख दे रहे हैं, बस वाई का मान दे देगा। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू समीकरण 3 एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एक्स का मान कितना है 3, तो यहाँ रख दिए 3 प्लस वाई बराबर, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है 5, ये y बराबर 5, ये इधर हो जाएगा -3। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, आंसर दे दिया। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। तो यही पूछ रहा था इस समीकरण में, तो x का मान 3 आंसर दे देगा, आ गया, और y बराबर 2 दे दिया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।